उधर जिनपिंग के जासूस भारत के अंदर ताक झांक करने से बाज नहीं आ रहे। अब चीन के बुज़दिल कारिंदे पीएमओ सहित सरकार के अहम विभागों की जासूसी कर रहे हैं। चालाक चीन अपनी चोरी वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत में चीन की जासूसी को लेकर लगातार तीसरे दिन बड़ा खुलासा हुआ है। पहले देश की बड़ी हस्तियों की जासूसी, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने के बाद अब ड्रैगन की नजर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों पर है। जिनपिंग के खुफिया जासूस 370 ऐसे लोगों की जासूसी कर रहे हैं। चीन पीएमओ के करीब आधा दर्जन अधिकारियों की जासूसी कर रहा है जो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हैं। ड्रैगन की नजर ऐसे विभागों पर है जो किसी भी देश के लिए बहुत अहम माने जाते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, राज्यों के 23 मुख्य सचिव, राज्यों के 15 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुख्य सतर्कता आयोग के अधिकारी, विदेश विभाग के अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। जासूसी की जद में आने वाले ज्यादातर ऐसे तानाशाह हैं जो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, वित्त और कानून व्यवस्था सहित प्रमुख विभागों से जुड़े हैं। लगातार हो रही जासूसी की खबर के बीच विपक्ष ने जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर जो चाइनीज स्नूपिंग का मुद्दा है उसको राज्यसभा में उठाया आज सुबह और दोपहर को लोकसभा में उठाने जा रही है। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है, कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, किसका स्नूपिंग हो रहा है और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आज का मामला है नहीं है। ये इस तरह की डेटा माइनिंग करके वो पूरी तरह से सर्वेलेंस कर रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट लोगों को। ये हमारे देश के फ्यूचर का मामला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है, तो इसके ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है। हालांकि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एक्टिव मोड में आ गई है और अब जासूस ड्रैगन पर नजर रखी जा रही है। उधर तमाम सख्ती के बावजूद देश में लव जिहाद का मामला जारी है। अब देखिए 4 पत्नियों वाला पति, 4 बच्चों का बाप और उसका संगीन पाप। गौर से देखिए इस चेहरे को, याद कर लीजिए नाम, पहचानिए इसकी आंखों में चल रही मक्कार सोच और अब देखिए इसका ये नया अवतार। अब इसके दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। आपने शायद ही अपने जीवन में ऐसा दुष्ट देखा होगा। उम्र 42 साल, 4 बीवियों का शौहर, 4 बच्चों का बाप और 17 साल की मासूम को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था। उसके लिए उसने अपना नाम बदलकर अमन रख लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? सर अब्दुल नाम से पता है। वो क्या बताया था? अब्दुल ही नाम है। नहीं, अमन नाम बताया। अमन तो सब प्यार में कहते हैं। अमन प्यार में कहते हैं आपको? बस अब्दुल नाम से। तो सुना आपने, ये है इस 42 साल के मक्कार बुढ़े का प्यार जो मेरठ में लव जिहाद करने निकला था, नाम बदलकर, बनावटी बाल लगाकर। लेकिन इसके झूठ की पोल भी इसके झूठे बालों की तरह खुल गई जब इसने 3 सितंबर को 17 साल की नाबालिग को अगवा कर लिया। इस कांड की सूचना पुलिस को मिली तो जांच शुरू हुई तो पुलिस ने बच्ची और इस 42 साल के आरोपी को भी पकड़ लिया। 3 सितंबर को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का अपहरण एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिसके 4 बच्चे हैं उसने कर लिया है। लव जिहाद का ये मामला सिर्फ मेरठ में ही नहीं है, अब चलिए आगरा में आसिफ बंटी त्यागी बनकर घूम रहा है। इस जिहादी को देखिए, इसने पहले नाम बदला, फिर त्यागी समाज के एक परिवार से मेलजोल बढ़ाया और एक दिन मौका देखकर 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची को अगवा कर ले गया। थाना इरादत नगर से एक लड़की के अपहरण के मामले में आज पीड़िता को, अपहृता को और मुख्य आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ये लगातार चल रहे मामले समाज पर एक काला धब्बा हैं।